हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मिक्रो इवोल्यूशन। सिनॉप्सिस है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है मिक्रो इवोल्यूशनरी फोर्सेस, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ मिक्रो इवोल्यूशन, फोर्थ है सीक्वेंशियल इवोल्यूशन, फिफ्थ है रेफरेंसेस। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। मिक्रो इवोल्यूशन विकास की वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप आबादी में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण, पुनर्योजन, विभिन्नताओं, उत्परिवर्तनों और आनुवंशिक विचलन आदि की परस्पर क्रियाओं के कारण होते हैं। सूक्ष्म विकास में मूल रूप से आबादी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। इसमें आबादी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। अतः सूक्ष्म विकास जाति स्तर से नीचे मेंडली आबादी की आवृत्ति को परिवर्तित करते जेनेटिक साम्यावस्था को विक्षुब्ध कर देता है। सेकेंड है मिक्रो इवोल्यूशनरी फोर्सेस। गोल्ड कैमिडिड के अकॉर्डिंग स्थानीय आबादियों के जीन कोष की जीन आवृत्तियों में सूक्ष्म उत्परिवर्तन के द्वारा ही परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक वर्ण और जेनेटिक ड्राफ्ट भी आबादी की जीन आवृत्तियों को परिवर्तित करके जेनेटिक साम्यावस्था में परिवर्तन लाते हैं। थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ मिक्रो इवोल्यूशन। सजीवों में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ परिवर्तनशील होता है। जीन द्विगुणन की प्रक्रिया सूक्ष्म होते हुए भी इनमें कुछ असामान्यताएं बनी रहती हैं। जीन्स की संरचना अथवा संगठन में होने वाले परिवर्तन जीन म्यूटेशंस कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तन या तो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं या फिर कुछ पर्यावरणीय कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं। जीन्स के नए संयोग संकरण द्वारा जीन्स के पुनर्योजन से भी बनते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवों के जीन प्रारूप में विभिन्नताएं आ जाती हैं। आबादी में सूक्ष्म उत्परिवर्तनों का विकास संकरण द्वारा होता है। जीन कोश में होने वाली विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण के माध्यम से होती हैं, जिसके फलस्वरूप आबादी की संततियों के आनुवांशिक एवं लक्षण प्रारूप एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। आबादी के उत्परिवर्तनों एवं पुनर्योजन के सूक्ष्म होने वाला यह परिवर्तन सूक्ष्म विकास के कारण भी होता है। सूक्ष्म विकास के कारण तथा उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन के द्वारा होने वाले परिवर्तन लाभकारी भी हो सकते हैं। सूक्ष्म विकास के एवं उत्परिवर्तन पुनर्योजन द्वारा होने वाला परिवर्तन लाभकारी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका कारण यह है कि परिवर्तन जीनोटाइप पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करती है। इसका कारण परिवर्तित जीनोटाइप पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करना है। केवल वे ही जीन आबादी में बहुलता से मिलते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों की जनन क्षमता में वृद्धि करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनुकूली महत्व की विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण द्वारा ही संरक्षित रहती हैं। फोर्थ पॉइंट है सीक्वेंशियल इवोल्यूशन। छोटी अवधि तथा कार्य करने वाले सूक्ष्म विकास के बलों द्वारा सीक्वेंशियल इवोल्यूशन होता है और यह प्रक्रम कई पीढ़ियों तक जारी रहता है, बहुत पीढ़ियों तक जारी रहता है, जिसके फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है। इसी के फलस्वरूप नई जातियों का जो होता है वो विकास होता है। इस प्रक्रम द्वारा जाति उद्भवन दो प्रकार से होते हैं। ये है सीक्वेंशियल मिक्रो इवोल्यूशन। किसी आबादी में होने वाली विकास की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती आबादियों से नई आबादियों का निर्माण होता है, अनुक्रमित सूक्ष्म विकास कहलाती है, सीक्वेंशियल मिक्रो इवोल्यूशन कहलाती है। यह जीवाश्मों की विभिन्न श्रृंखलाओं में देखने को मिलता है। यह जो है वह जीवाश्मों की जो विभिन्न श्रृंखलाएँ होती हैं उसी में देखने को मिलता है।
सूक्ष्म विकास के फलस्वरूप प्रवण क्लाइंस बनते हैं और इसमें आबादी के लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं। उसमें जो आबादी के लक्षण होते हैं वह धीरे धीरे परिवर्तित भी होते रहते हैं। अतः वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा आबादी में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्लाइंस बनते हैं। बी है डिवेग्रेंट मिक्रो इवोल्यूशन। इस विकास के फलस्वरूप पैतृक आबादी से दो या दो से अधिक नई आबादियों का निर्माण होता है और आनुवंशिक विभिन्नताएं भी आ जाती हैं इसमें। एग्जाम्पल्स है अकशेरुक प्राणियों के जीवाश्मों की श्रृंखलाओं से सूक्ष्म विकास का ज्ञान होता है। वैज्ञानिकों ने अवरोहण की अनेक श्रृंखलाओं की सी अर्चिन के एक जीवाश्मी वंश मिक्रोस्टर में देखा। इन्हीं में से एक सीरीज में एम कोरेंजिनम द्वारा एम कोरबोरिस का विस्थापन हो जाता है। सी अर्चिन के खोज का आकार एवं आकृति, मुख्य छिद्र की रचना और एम्बुलेक्रम का आकार आदि परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन किसी स्थिर अथवा वातावरण में होते हैं। अतः सूक्ष्म विकास परस्पर संकरण करने वाली आबादियों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है, जो भौगोलिक पार्थक्य द्वारा पृथक हुई स्थानीय आबादियों में होता है। इस प्रकार पृथक प्रत्येक स्थानीय आबादी में समय के साथ साथ कुछ सूक्ष्म विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन विभिन्नताओं के फलस्वरूप प्रत्येक आबादी अपने पैतृक एवं अन्य आबादियों से भिन्न हो जाती हैं। सूक्ष्म उत्परिवर्तनों एवं पुनर्योजन के कारण विभिन्नताओं का विकास होता है और प्राकृतिक वर्ण के द्वारा इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। 5th पॉइंट है रेफरेंस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय डॉक्टर वीणा मौर्य।